हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपके लिए आपका जो भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा है, जो कि आपका शांति कुछ हरिद्वार के द्वारा आयोजित की जाती है हमारे यहाँ पूरे भारतवर्ष में, भारत में विभिन्न विभिन्न जो है राज्यों में ये परीक्षा आयोजित की जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं राज्य में ये परीक्षा हो चुकी है और अभी बहुत सारे स्टेट्स में जो है एग्जाम्स होने वाला है। तो आपके लिए हमने आपका जो 2024-25 का जो एग्ज़ाम था, जो उसका पेपर था, आपके लेके आए हैं। बहुत सारे स्टेट्स में एग्जाम हो चुका है और आगे जो है एग्जाम जो होंगे इसमें से ही क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो कक्षा 12 के बच्चों के लिए ये पेपर है, इसको आपको अच्छे से देख के जाना है, पूरा अच्छे से सुन लेना है, पूरे वीडियो आपको देखना है। पूरे क्वेश्चंस अगर आप एक बार देख लेते हैं तो हो सकता है कि पूरा का पूरा सेम टू सेम पेपर आपके एग्जाम आपके यहाँ पे आ जाए, या फिर इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। चलिए देखते हैं हम लोग किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे इसमें। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या दिया है, ऋषभ देव जैन धर्म के तीर्थकर थे। तो ऋषभ देव जैन के कौन से तीर्थकर थे, तो ये थे आपके प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, क्वेश्चन देखें दूसरा क्या दिया है, औषधि विमान चरक संहिता के रचनाकार हैं। तो औषधि विमान जो है चरक संहिता के जो रचनाकार कौन थे, महर्षि चरक हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं तीसरा क्या दिया है, संतोष ट्रॉफी जिस खेल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है कौन से खेल से संबंधित है, आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो क्वेश्चन देखते हैं, देखिए बहुत चौथा क्या दिया है, मुझे इस देश में अपना हल इतनी ज़्यादा गहराई तक चलाने दो ताकि यथासंभव समस्याओं की जड़ तक पहुंच सकूं, ये जिसका कथन था। तो ये जो कथन है इसमें एक पर्टिकुलर इसका आंसर मिल नहीं पा रहा है, लेकिन इसका जो कथन है सरदार पटेल जी का जो है कथन, ये कह सकते हैं। ठीक है, या फिर भागिनी निवेदिता का भी ये हो सकता है ना। तो ये आपका इसको सही आंसर आप सरदार पटेल लगा के आ सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, आयुर्वेद के ग्रंथ माधव निदान के लेखक हैं। तो आयुर्वेद का जो ग्रंथ है माधव निदान, इसके जो लेखक है कौन है, माधवाचार्य जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या दिया हुआ है, जिस प्रदेश में घरों के दरवाजों पर स्वास्तिक चिन्ह के सुंदर रंगों से चित्रित किया जाता है। तो कौन सा राज्य है, ये हमारा गुजरात प्रदेश, जहाँ पे जो स्वास्तिक चिन्ह है उसको बहुत ही सुंदर तरीके से रंग के वो लोग चित्रित करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्या दिया है, गंगा जल जिन रोगों के कीटाणुओं को नष्ट करता है। तो जो गंगा जल जो है टीबी, व्रण और हैजा, ये तीनों ही रोगों के जो है कीटाणुओं को नष्ट करने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन देखते हैं 8वां क्या दिया है, व्यंग राष्ट्रीय जागरयाम पुरोहितः जिससे लिया गया है, ये कहाँ से लिया गया है, ये जो आपका जो वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है, आपका मतलब जो कह सकते हैं वाक्य जो है आपका कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, सुई की नौब है ना में से ऊँट निकल जाए किंतु संपन्नों का स्वर्ग में प्रवेश वर्जित है। ये कथन किसका है, ये ईसा मसीह का, किसका है, ईसा मसीह का ये संदेश है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 10 नंबर क्या दिया है, यज्ञ में प्रयुक्त तत्वों में जिनका महत्व सर्वोपरि है। तो यज्ञ में जो है सबसे पहले क्या होना चाहिए, वहां पे मंत्र शक्ति का जो है सबसे ज्यादा क्या होता है, उपयोग होता है। क्वेश्चन देखते हैं 11 क्या दिया है, छोटी बचत को प्रोत्साहित करने के लिए बालिकाओं हेतु विशेष जमा योजना है। तो छोटी बालिकाओं का जो है बचत को प्रोत्साहित करने के लिए सुकन्या समृद्धि जो है आपकी जो सबसे जो है प्रचलित और एक क्या है बहुत ही अच्छी विशेष जमा ये क्या है नीति है। ठीक है, ये कह सकते हैं कि आप ये योजना है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 12 नंबर क्या दिया हुआ है, 12 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। तो इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, यहाँ पे अर्नेस्ट हेकेल ने किया था। फिर क्वेश्चन देखिए 30 नंबर क्या दिया है, वैज्ञानिकता का संग्रह वृहत संहिता के लेखक हैं। कौन है इनके संहिता, आपका वराहमिहिर जो है वृहत संहिता के लेखक हैं। क्वेश्चन 14 देखते हैं क्या है, ईश्वर हमेशा रेखा गणित की रीति से आकार बनाता है, यह कथन किसका है। देखिए इसमें भी जो है कथन इसका अभी तक क्लियर नहीं हो पाया था किसने बोला था, लेकिन ये प्लूटो का कथन हम कह सकते हैं। फिर क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर क्या दिया है, मेरी दृष्टि में ईश्वर इस संसार में समाप्त एक महान नियम है, यह किसका कथन है, यह कथन किसने कहा था। तो ये कथन किसका था, आइंस्टीन के द्वारा कहा गया था। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर का क्या दिया हुआ है, मुझे भारत में एक पूर्ण सत्यवादी आदर्श पुरुष की तलाश थी, वह गोखले के रूप में मिला। कथन किसका है ये, 16 नंबर का जो है महात्मा गांधी जी का कथन है। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि जो गोखले जी हैं मुझे जिनकी तलाश थी वो मिल गए। क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्या दिया है, 1893 ईस्वी में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जिस उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। तो किस उपलक्ष्य में किया गया था, ये सर्वधर्म सम्मेलन, सर्वधर्म समन्वय के रूप में इसको क्या किया था, सम्मेलन को रखा गया था। ठीक है, तो आपका जाएगा 17 का जो बी वाला ऑप्शन। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्या दिया है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और उनके नवरत्नों एवं उनकी योग्यताओं में से युग त्रुटिपूर्ण है। देखिए आपको यहाँ पे युग्म दिए हुए हैं और कौन सा यहाँ पे नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, कालिदास साहित्यकार थे, बिल्कुल सही है। वराहमिहिर ज्योतिर्विद थे, वेताल भट्ट राजनीतिज्ञ थे, ये गलत है, और वररुचि जो है वैज्ञानिक थे। तो आपको जो है यहाँ पे वेताल भट्ट जो है ये राजनीतिज्ञ नहीं थे, ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं 19 क्या दिया है,
व्यक्तित्व निर्माण के वैज्ञानिक माध्यमों को कहते हैं? तो वैज्ञानिक जो आपका व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो वैज्ञानिक माध्यम है क्या है आपका, वह है संस्कार। ठीक है, आपको अगर संस्कार अच्छा मिलेंगे तो क्या होगा, आपका जो व्यक्तित्व है वो अच्छा बनेगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 20 का दिया है, विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है आपका, 21 जून को जो है विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या दिया है, 21 जो है जो ग्रंथ प्राचीन भारत का विश्वकोश कहलाता है ना। तो क्या कहलाता है आपका विश्वकोश, आपका पुराण, पुराण को क्या कहा जाता है आपका विश्वकोश कहा जाता है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्या दिया है, महर्षि अरविंद की प्रमुख रचना है। तो महर्षि अरविंद की जो की प्रमुख रचना कौन कौन सी है आपकी, ये तीनों ही है, लाइफ डिवाइन, एसेज ऑन गीता, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर। ये तीनों ही क्या है आपकी महर्षि अरविंद की प्रमुख रचना है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, गालियों का उत्तर मौन है, गालियों का उत्तर मौन है, गाली मूर्ख ही देते हैं। यह कथन किसका था, यह कथन है किसका, डॉक्टर संपूर्णानंद का। ठीक है, किसने कहा था ये, डॉक्टर संपूर्णानंद ने। क्वेश्चन देखते हैं 24, यूरोप प्रवास के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रचना है। जब वो यूरोप में प्रवास कर रहे थे उस समय उनकी कौन सी रचना थी, इंडियन स्ट्रगल। ये इनकी रचना थी किसकी, डॉक्टर हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की। फिर क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर क्या दिया है, रामेश्वर द्वीप को पुराणों में जाना जाता है। तो रामेश्वर द्वीप को क्या नाम से जाता है, गंधमादन पर्वत के नाम से उन्हें जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन 26 देखिए, कालिदास कृत अभिज्ञान शकुंतलम का जिस विदेशी लेखक ने सर्वप्रथम अनुवाद किया, तो कौन से लेखक ने सर्वप्रथम अनुवाद किया, आपका सही आंसर आएगा विलियम जोन्स ने इसका क्या था, सर्वप्रथम अनुवाद किया था। क्वेश्चन देखते हैं 27 क्या दिया है, अस्तोमा सद्गमय जिस वेद से लिया गया है। तो अस्तोमा सद्गमय जो है आपका अथर्ववेद, अथर्ववेद से लिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं 28, श्री मां ने फ्रांस में जिस भारतीय ग्रंथों का फ्रांसीसी अनुवाद किया। तो श्री मां ने कौन से ग्रंथों का किया था, यहाँ पे उनने गीता का किया, फिर उपनिषद का किया और योग सूत्र, ये तीनों ही जो है ग्रंथों का उनने फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया। फिर क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्या है, स्वयं पर किया गया प्रयोग महान क्रांति का सूत्रपात कर सकता है। यह कथन किसका है, तो ये आपका जो 29 नंबर का सही आंसर जाएगा आपका श्री मां का, क्या जाएगा आपका श्री मां का ये कथन है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तीसरे नंबर का दिया है, भारत में सिकंदर की सफलता का कारण था। तो भारत में जो है सफलता किससे मिली थी उसको, एबीसी तीनों क्या जाएगा, उससे सिकंदर की विशाल सेना के कारण, भारत में केंद्रीय शक्ति का अभाव था और पर्याप्त सैन्य शक्ति का अभाव, ये सभी के कारण से क्या होता, सिकंदर ने भारत में जो है सिकंदर की जो थी जीत यहाँ पे होती जा रही थी। फिर क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर, संसार में ज्ञान से बढ़कर संपत्ति और क्या हो सकती है, कुछ अंश मुझे प्राप्त हुआ। कथन किसका है, यह कथन है आपका सुकरात का। ठीक है, सुकरात ने ये कहा था। क्वेश्चन 32 देखते हैं, रामलिंगम पिल्ले की को तमिलनाडु में जिस रूप में सम्मानित किया गया था। तो जो रामलिंगम पिल्ले थे एक्चुअली क्या थे, ये एक तो स्वतंत्रता सेनानी भी थे और कवि थे भी, क्या थे, कवि भी थे। तो इन्हें वहां पे जो है इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और साथ में राज्य कवि का उनको क्या बोला था, क्या सम्मानित किया गया था। साथ में क्या था, ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ठीक है, दोनों चीज थे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 क्या दिया है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो आपको सभी को पता है ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 34 नंबर क्या दिया हुआ है, जिसे आध्यात्म कहा जाता है। किसे आध्यात्म कहा जाता है, आपका श्रेष्ठ चिंतन को, उत्कृष्ट चरित्र को और आदर्श व्यवहार को क्या कहते हैं हम लोग, आध्यात्म कहा जाता है। तो आपका इसमें एबीसी तीनों हो जाएंगे। क्वेश्चन 35 देखिए क्या दिया है, शून्य को अंक के रूप में गणितीय प्रयोग बताया। शून्य को किसने बताया, आपका ब्रह्मगुप्त ने। किसने बताया, ब्रह्मगुप्त ने गणितीय प्रयोग बताया है। ठीक है, क्वेश्चन 36 देखते हैं, ज्ञान शक्ति है वह, यह कथन है, किसने कहा था ये कथन, बेकर ने कहा था कि ज्ञान जो है शक्ति है। क्वेश्चन देखते हैं 37 क्या दिया हुआ है आपका, गायत्री मंत्र सर्वप्रथम जिस वेद में उद्भूत हुआ। तो जो गायत्री मंत्र है सबसे पहले कहाँ पे, ऋग्वेद, जो ऋग्वेद था उसमें सबसे पहले क्या हुआ था, उद्भूत हुआ था। फिर क्वेश्चन 38 देखिए क्या दिया है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के रचयिता कौन है। तो प्रयाग प्रशस्ति जो उसके जो कौन है, हरिसेन जो है, क्या है, इस जो है इसके स्तंभ लेख के रचयिता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन है 39 नंबर देखिए क्या दिया है, शून्य से विभाजित होने वाली संख्या एक अनंत परिणाम है। ये किसने बताया, इन्फिनिटी क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं। तो ये किसने बताया था आपका 39 का, ब्रह्मगुप्त ने बताया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्या दिया है, गांधी जी को गरीबों का मित्र जिस संस्था ने कहा। गांधी जी को जो है किसने कहा था, संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या था, गरीबों का मित्र कहा था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्या दिया है, रसोद्धार तंत्र के रचनाकार थे। तो रसोद्धार जो है तंत्र के रचनाकार कौन थे आपके, वो थे आपके च्यवन। ठीक है,
7 आ जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्या दिया हुआ है, गीता शास्त्र को जिन ग्रंथों का सार कहा गया है। तो गीता शास्त्र को कौन सा क्या कहा गया है, आपका ABC तीनों जाएगा इसमें, वेद, पुराण और उपनिषद, ठीक है, तीनों का ही क्या कहा गया है, का सार बताया गया है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 43, द्रोणाचार्य पुरस्कार जिस क्षेत्र में संबंधित है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कहाँ मिलता है आपको, इसमें खेल के, ठीक है, क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन देखते हैं 44, स्वामी विवेकानंद का जीवनोद्देश्य था। स्वामी विवेकानंद का जीवनोद्देश्य क्या था, तो आपको 44 का सही जाएगा आपका ABC तीनों, विश्व बंधुता था, विश्व एकात्मकता था और विश्व शांति, ये तीनों ही आपके सही आंसर हो जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 45 क्या दिया है, भारत का विस्मार्क कहलाते हैं। तो भारत का विस्मार्क किसे कहते हैं हम लोग, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। क्वेश्चन देखते हैं 46, जो युग्म बेमेल है, देखिए कौन सा आपको बताना है कि कहाँ की कौन सी राजधानी थी, पुरानी बताना है। तो अवंती उज्जैन की राजधानी सही है, माया हरिद्वार, द्वारावती वाराणसी, वत्स कौसंबी। तो यहाँ पे जो है द्वारावती वाराणसी में नहीं है, जो द्वारका है, द्वारकापुरी कहाँ पे है, गुजरात में है। तो यहाँ पे ये वाराणसी यूपी में है, तो ये आपका बेमेल है, ठीक है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 47, महाकवि अश्वघोष जिनके आध्यात्मिक गुरु थे, तो किसके थे, कनिष्क के जो है आध्यात्मिक गुरु थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्या दिया है 48 नंबर, भारतीय संस्कृति का जिसमें विश्वास है। तो भारतीय संस्कृति का विश्वास काय में है, बंधुत्व में है, उदारता में है और समता, ये तीनों में ही जो है आपका ABC तीनों आ जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 49 नंबर क्या दिया हुआ है, स्वास्थ्य वर्धक क्षार जिसमें प्रचुरता से होती है। तो स्वास्थ्य वर्धक काय में होती है, क्षार जो काय में होती है आपकी अनाज के छिलके में क्या होता है, स्वास्थ्य वर्धक क्षार होती है। क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्या दिया है, वही राष्ट्र मजबूत होगा जिसके पास होगा। तो वही राष्ट्र क्या होगा, मजबूत होगा जिसके पास क्या होगा, चरित्र बल होगा। क्वेश्चन देखते हैं 51 क्या दिया है, भ्रामरी प्राणायाम करने से लाभ होता है। तो भ्रामरी प्राणायाम करने से क्या लाभ होता है आपका, उच्च रक्तचाप कम होता है, मानसिक चपलता हटाने में काम आता है और तनाव उत्तेजना दूर करने में काम आता है, ठीक है। तो ये भ्रामरी प्राणायाम करने से तीनों ही हमारे क्या होते हैं, फायदे होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं हमला 52 क्या दिया है, रावण अन्यायी से लड़ना और उसे मारना ही सच्चा धर्म है, चाहे वह मेरे पिता हो या आप ही क्या हो, ठीक है। यह कथन किसने कहा था, रावण से किसने कहा, तो ये जो कथन था किसने कहा था, अंगद ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 53 नंबर का, भारत भवन जो स्थित है, भारत भवन कहाँ पे स्थित है आपका, भोपाल में स्थित है। क्वेश्चन 54, वह स्थान जहाँ 5 जैन तीर्थंकरों का जन्म हुआ। तो ऐसा कौन सा स्थान था, अयोध्या एक ऐसी नगरी है जहाँ पे 5 जैन तीर्थों का जन्म हुआ था। फिर क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर क्या दिया है, आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजवंश थे। तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजवंश कौन है आपका, ABC तीनों जाएगा आपका, सातवाहन, इक्ष्वाकु पल्लव और काकतीय चालुक्य, ये सभी क्या थे आपके आंध्र प्रदेश के प्रमुख राजवंश थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 56 क्या दिया है, रमन प्रभाव हेतु जिस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला। तो रमन प्रभाव के लिए किसके मिला था आपका, चंद्रशेखर रमन को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन 57 देखिए क्या दिया है, यूनान के एथेंस में जिस दार्शनिक का जन्म हुआ था। यूनान के जो है एथेंस में किसका हुआ था जन्म, वहां पे इसमें जाएगा आपका सही आंसर 56 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, सॉरी 57 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, सुकरात का। यहाँ पे देखिए जो है प्लूटो का भी जन्म कहाँ पे हुआ था आपका, यूनान के एथेंस में हुआ था, और सुकरात का भी जो जन्म हुआ था आपका यहीं पे हुआ था। तो इसका आंसर आप प्लूटो भी दे सकते हैं और सुकरात भी दे सकते हैं। अरस्तु का भी जन्म यूनान में हुआ है लेकिन एथेंस में नहीं हुआ था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे ABC तीनों तो नहीं आएगा, लेकिन प्लूटो या फिर सुकरात आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 58 नंबर क्या दिया है, क्षमावाणी पर्व जिस धर्म में संबंधित है। तो क्षमावाणी आपने देखा होगा, उत्तम क्षमा आपने सुना होगा, जैन धर्म में जिससे प्रचलित है। तो जैन धर्म में सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है, क्षमावाणी। क्वेश्चन देखते हैं 59 क्या है, गीता में स्थित बुद्धि वाला जिसे कहा गया है। तो गीता में जिसे कहा गया आपका ABC तीनों जाएंगे, सुख दुख में से रहित, राग द्वेष से रहित और आसक्ति से रहित को क्या बोलते हैं हम लोग, गीता में बुद्धि वाला कहते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर क्या दिया है, द वर्ल्ड एज आई सी इट प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना है ये, अल्बर्ट आइंस्टीन की, ठीक है। द वर्ल्ड एज आई सी इट, ये अल्बर्ट आइंस्टीन की जो है रचना है। क्वेश्चन देखते हैं 61, पंडित श्री राम शर्माचार्य की जीवनी है। देखिए यहाँ पे एक कोई निर्धारित जीवनी तो नहीं है पंडित श्री राम शर्माचार्य की, लेकिन हमारी वसीयत और विरासत जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये उनकी जीवनी हो सकती है। उनकी कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई जीवनी नहीं है, लेकिन ये जीवनी कही जा सकती है क्योंकि काफी लोगों ने उनकी जीवनी लिखी। क्वेश्चन 60 देखते हैं, मानव मन में जो शक्तियां निहित है। तो मानव मन में कौन कौन सी शक्तियां हैं, भाव है, विचार है और संकल्प, तीनों ही जो है मानव के मन में निहित जो है शक्तियां होती है। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 63 नंबर क्या दिया है 63 में, मॉरिशस देश के घर घर में जो ग्रंथ मिलता है। जो मॉरिशस देश है वहां पे जो है आपके घर घर में कौन सा ग्रंथ मिलेगा आपको, रामचरितमानस जो है आपको वहां पे देखने को मिलेगा।
फिर क्वेश्चन देखते हैं 64, गुरु गोविंद सिंह ने जिसके विरुद्ध संघर्ष किया, तो गुरु गोविंद सिंह ने किसके, अन्याय के खिलाफ, भेदभाव के खिलाफ और भय के खिलाफ उन्होंने क्या किया था, संघर्ष किया था। तो आपको क्या जाएगा, ABC तीनों हो जाएगा। फिर क्वेश्चन देखते हैं 65, शिंतो जिस देश का प्राचीन धर्म है, तो हमें पता है कि जापान का जो है प्राचीन धर्म कौन सा है आपका, शिंतो है। क्वेश्चन 66 क्या है, त्यागमयी जीवन शैली वाली संस्कृति है, कौन सी संस्कृति है, एक भारतीय संस्कृति है जो त्यागमयी जीवन शैली पर आधारित है। फिर क्वेश्चन देखते हैं 67 क्या दिया है, अहिल्याबाई के व्यक्तित्व को की विशेषता बताइए। अहिल्याबाई की कौन सी विशेषता थी, उनकी सादगी थी, सरल थी और मधुर, ये तीनों ही क्या थी, उनकी जीवन की विशेषता थी, उनके व्यक्तित्व की विशेषता थी। क्वेश्चन 68 नंबर देखते हैं, वेद शब्द विद धातु से बना है जिसका अर्थ है, क्या अर्थ है उसका, आपका ज्ञान, क्या अर्थ है, ज्ञान। फिर क्वेश्चन देखते हैं 69, यजुर्वेद की प्रमुख शाला है, तो यजुर्वेद की प्रमुख शाला क्या है आपकी, कृष्ण शाला भी है और शुक्ल भी है, कृष्ण और शुक्ल दोनों है, तो आपका AC दोनों आ जाएंगे इसमें। फिर क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर क्या दिया है, गीता में श्री कृष्ण ने जिससे अपना स्वरूप कहा, तो गीता में श्री कृष्ण का स्वरूप कहा आपका, सामवेद को, ठीक है, सामवेद को जो है गीता में श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप कहा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71, आदि शंकराचार्य को जिसका अवतार माना जाता है, तो कौन से भगवान का अवतार माना जाता है, आदि शंकराचार्य जी को शंकर भगवान का जो है अवतार माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 70 देखें, आदि शंकराचार्य को उनके गुरु योगी गोविंद पाद ने जिसकी आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी उनकी, कि उन्होंने बोला था कि वेदांत मत के प्रचार के लिए, वेदांत मत के प्रचार का उन्हें आज्ञा दी थी। क्वेश्चन 73 देखिए, प्राचीन काल में विद्युत से चलने वाला विमान था, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है आंसर में, लेकिन इसका आंसर आप भूतवाह दे सकते हैं, कुछ जगह पे आपका अंशुवाह भी बोल रहा है और धूम्रयान भी बोल रहा है, तो विद्युत से चलने वाला जो है भूतवाह या अंशुवाह ये हो सकता है, ठीक है। इसके लिए हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन हमने जब इसको सर्च करा बुकों में देखा तो हमें भूतवाह और अंशुवाह दोनों ही मिले। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 74 नंबर क्या दिया है, द्वारका में आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित पीठ कौन सा है, तो द्वारका मतलब कहाँ हो गया आपका, ये आपके पश्चिम साइड पे हो गया, गुजरात का हो गया, तो वहां पे कौन सा पीठ है, शारदा पीठ है, ठीक है, कौन सा पीठ है, शारदा पीठ। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या दिया है 79 नंबर का, भारतीय संस्कृति की जीवन दृष्टि है, भारतीय संस्कृति जीवन दृष्टि कैसी है, वो है आपका अध्यात्म प्रधान, हमारी जो भारतीय संस्कृति कैसी है वो है अध्यात्म प्रधान है। क्वेश्चन 76 देखिए, भारतीय आश्रम पद्धति के अंतर्गत जिस आश्रम में मन, बुद्धि और चरित्र निर्माण प्रमुख कार्य है, क्या है हमारे यहाँ पे, ब्रह्मचर्य, क्या है, ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे जो है मन, बुद्धि और चरित्र निर्माण में जो है लाभदायक होता है। क्वेश्चन 77 देखते हैं, गीता का संदेश प्रमुख रूप से जिस पर केंद्रित है, तो गीता का संदेश क्या है, ज्ञान पर, कर्म पर और भक्ति, ये तीनों ही पर क्या है वो केंद्रित है। क्वेश्चन 78, योग शास्त्र के रचयिता हैं, तो योग शास्त्र के रचयिता कौन है, महर्षि पतंजलि, कौन है, महर्षि पतंजलि, तभी तो पतंजलि के नाम से जो है योग जो है आपका फेमस होता है, ठीक है। बाबा रामदेव जी क्या करते हैं, महर्षि पतंजलि के नाम से ही उन्होंने अपना संस्थान रखा है और योग की वो शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो योग शास्त्र से आप याद रखते हैं महर्षि पतंजलि। फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 79 नंबर का दिया हुआ है, व्यवहार एक दर्पण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व दिखाई देता है, यह कथन है, किसका कथन था ये आपका, इसमें भी कंफर्म आंसर नहीं मिल पाया था, जिसको हम बता चाह रहे हैं ये था आपका रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, आप बता सकते हैं, ठीक है, या फिर डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। फिर क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर का दिया है, मैगजीन्स के भारत यात्रा वृत्तांत संकलित है, तो मैगजीन्स का जो है भारत वृत्तांत जो है काय में है, इंडिका नामक जो है पुस्तक है उसमें है। फिर क्वेश्चन नंबर 81, विशेषिक दर्शन के प्रेरणा ऋषि थे, कौन से ऋषि थे, कणाद ऋषि, ठीक है। फिर क्वेश्चन 82, भारतीय जीवन शैली की प्रधानता है, तो भारतीय जीवन शैली की प्रधानता क्या है, आत्मवत सर्वभूतेषु, क्या है, आत्मवत सर्वभूतेषु। फिर क्वेश्चन देखिए आपका 83 नंबर क्या दिया हुआ है, भारत को कालजयी बनाने में प्रमुख कारक है, तो भारत को जो है क्या बनाने में, कालजयी बनाने में कौन कारक है, इसका सही आंसर क्या जाएगा आपका, ABC तीन हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन से हैं आपका, राज्य की अपेक्षा राष्ट्रीय चेतना का विकास, राजनीतिक इकाई की अपेक्षा सांस्कृतिक इकाई, और C नंबर का जाएगा अनेकता में एकता, ये तीनों ही क्या है हमारे भारत को कालजयी बनाने के प्रमुख कारक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, फारसी ग्रंथ जैन अवस्था का अर्थ है, तो जो फारसी ग्रंथ है वो जैन अवस्था का अर्थ क्या जाएगा आपका, धार्मिक आचार, ठीक है, धार्मिक आचार से संबंध रखता है ये। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 85 नंबर क्या दिया है, जीवन जीने की कला में मनुष्य बनता है, तो जीवन जीने की कला से मनुष्य क्या बनता है, कैसा बनता है, आपका ABC तीन हो जाएगा, इसमें विनम्र एवं मृदुभाषी, परिश्रमी और निश्चल बनता है। फिर क्वेश्चन देखिए 86, भारतीय न्याय व्यवस्था विश्व की सर्वश्रेष्ठ न्याय व्यवस्था है, यह विचार किस विद्वान का है या जिस विद्वान में दिया, तो 86 का सही आंसर क्या जाएगा आपका, सर टॉमस रो,
सर टमसरो जो थे उनने ये विचार दिए थे। फिर क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्या दिया हुआ है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जिससे संबंधित है, तो कैसे संबंधित है आपका, फिल्म, कैसे, फिल्म से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए क्या दिया है, न्यूयॉर्क थियोफिजिकल सोसाइटी के संस्थापक थे, तो कौन थे यहाँ पे, दोनों जाएंगे आपके, न्यूयॉर्क मैडम ब्लाउटस्की एंड कर्नल ऑलकॉट, ये ए और सी दोनों आ जाएंगे। क्वेश्चन 89 देखिए क्या दिया है, महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के चतुर्याम धर्म में जो व्रत जोड़कर इसे पंच महाव्रत रूपी धर्म बनाया, क्या जाएगा आपका 89 का ब्रह्मचर्य जाएगा। ठीक है। फर्स्ट। फिर क्वेश्चन देखते हैं 90 क्या है, पारसी धर्म में जिन पर विशेष बल दिया गया, तो पारसी धर्म में किस पर दिया गया, एबीसी तीनों में विशेष बल दिया गया। क्वेश्चन देखते हैं 91 क्या दिया है, दूसरे की उन्नति देखकर संताप होने का नाम है, तो क्या है आपका ईर्ष्या। दूसरे की अगर उन्नति देखकर क्या करते हैं, संताप करते हैं, तो क्या कहलाता है, वो ईर्ष्या कहलाता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं क्या दिया हुआ है, धर्म के अभाव में विज्ञान पंगु है, विज्ञान के अभाव में धर्म अंधा है, यह कथन किसका था, तो ये जो कथन है किसका है, आइंस्टीन का है, अल्बर्ट आइंस्टीन का ये कथन है। गुड़ा केस कहलाता है, गुड़ा केस मतलब क्या होता है, ये तीनों ही आ जाएंगे इसमें, क्योंकि मोह को जीतने वाला, निंद्रा को जीतने वाला और भूख को जीतने वाला, ये सभी क्या है आपके गुड़ा केस के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 94 क्या दिया है, अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है, कथन किसका था ये कथन है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का। ठीक है, गुरुदेव पंडित श्री शर्मा आचार्य जी का ये कथन है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं 95 का दिया है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के संस्थापक थे, तो हिंदी साहित्य जो है सम्मेलन के संस्थापक कौन है आपका, मदन मोहन मालवीय जी है। कौन है, मदन मोहन मालवीय। फिर क्वेश्चन देखते हैं 96 क्या दिया है, मन की सर्वज्ञात विशेषता है, तो मन की सर्वज्ञात विशेषता क्या है, क्या चंचलता होता है हमारे मन में, और लिप्सा, ये दोनों ही क्या है हमारे मन की सर्वज्ञात विशेषता होती है। क्वेश्चन देखते हैं 97 क्या दिया है, जिस वेदांत दर्शन के आचार्य एवं युग पुरुष ने हम सुधरेंगे युग सुधरेगा नारा दिया था, वो कौन थे, हमारे गुरुदेव पंडित श्री शर्मा आचार्य जी थे। उन्होंने क्या बोला था कि युग सुधरेगा हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर क्या दिया है, आत्म गौरव या राष्ट्र गौरव से रहित व्यक्ति का बिना रीढ़ वाले प्राणी की तरह होता है, यह कथन किसका था, तो 98 का सही क्या जाएगा आपका स्वामी विवेकानंद जी का, किसका, स्वामी विवेकानंद। फिर क्वेश्चन देखते हैं 99 क्या दिया है, चाणक्य जिस विश्वविद्यालय के आचार्य थे, तो चाणक्य कौन से विश्वविद्यालय के आचार्य थे, तक्षशिला जो है जो विश्वविद्यालय के आचार्य थे। क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्या दिया है, चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के अपने तपोबल से प्रकट करने वाली देवी कौन सी है, तो चित्रकूट में जो है मंदाकिनी नदी को प्रकट करने वाली देवी कौन सी है, अनुसुईया, माँ अनुसुईया जो है उनने अपने तपोबल से वहां पे मंदाकिनी नदी को प्रकट करवाया था या करा था। तो इस तरह से आपके जो 100 क्वेश्चंस थे आपके 12th क्लास के हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, इनके आंसर्स। हो सकता है कि कुछ आंसर्स में आपको डाउट हो तो आप क्लियर कर सकते हैं। इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से एक बार देख के जाना है, क्योंकि अगर आपको जो एग्जाम होने वाला है उसमें हो सकता है कि पूरे 100% क्वेश्चन यही आ जाए या इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। अब हम देखेंगे इसके नीचे जो ट्राई ब्रेकर क्वेश्चन देते हैं इनके आंसर्स भी आपको करना अनिवार्य होता है, जिसके हम आंसर्स आपको बता देते हैं कि किस तरह से आपको करना है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया है, उन 4 विद्वानों के नाम लिखिए जिन्होंने आदि शंकराचार्य के कार्यों में सहयोग दिया। ठीक है, तो आप हम आपको बता रहे हैं इनके नाम क्या है, एक है पद्मापद, दूसरे थे आपके, दूसरे नाम क्या है खुरिश्चाचार्य, तीसरा है इस्ता महाधर्म और चौथा है टोटकाचार्य। ये 4 जो हैं आपके विद्वान थे जिनने इनका सहयोग किया था, किसका, आदि शंकराचार्य जी का। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं, बुद्धि के 4 प्रकार बताइए। तो बुद्धि के 4 प्रकार कह सकते हैं आप, ज्ञानातीत बुद्धि बोल सकते हैं आप, भावात्मक बुद्धि बोल सकते हैं, सामाजिक भावना वाली बुद्धि हो सकते हैं, और सृजनात्मक बुद्धि आप कह सकते हैं। तो 4 आप प्रकार लिख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, अष्टांग योग की कोई 4 क्रिया के नाम बताइए। देखिए अष्टांग योग करने के लिए करना पड़ेगा आपको, यम करना पड़ेगा, नियम करना पड़ेगा, आसन करना पड़ेगा और प्राणायाम करना पड़ेगा। ये 4 जो है आपके, इसको क्या है 4 क्रिया होती है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। चौथा देखिए आपका क्वेश्चन है, 4 राज्यों के नाम लिखिए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो टोटल हमारे जो भारत है उसमें पूरी 8 ऐसे स्टेट्स हैं या राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आपको हम 8 जो राज्यों के नाम बता दे रहे हैं, गुजरात, ठीक है, मध्य प्रदेश, देखिए गुजरात के बाद आ जाएगा आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आ जाएगा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और बाद में फिर मिजोरम। तो ये 8 स्टेट्स हैं, इसमें से कोई भी 4 स्टेट आप लिख सकते हैं। फिर क्वेश्चन दिया आपको, यहाँ सन दिया है 1913, 1930, 1968 और एक्चुअली ये मिस प्रिंटिंग है 1900, ये क्या है आपका, ये 98 होना चाहिए था,
1998, ठीक है, में जिन भारतीयों को नोबेल पुरस्कार मिला। तो देखिए 1913 में किसने मिला था, यहाँ मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर जी को साहित्य के लिए इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला। फिर 1930 में सीवी रमन को, ठीक है, चंद्रशेखर रमन जी को भौतिक में रमन प्रभाव के लिए मिला। फिर 1968 में किसे मिला, हरगोविंद खुराना को मिला। हरगोविंद खुराना को क्या के लिए मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। फिर आता है आपका 1998, तो ये आपको 1998 होना चाहिए, जिसमें अमर्त्य सेन को मिला था अर्थशास्त्र के लिए। क्या के लिए मिला था, अर्थशास्त्र के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। इस तरह से हमारे 4 जो थे हमारे यहाँ पे नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीय, ठीक है। तो इस तरह से हमने ट्राइबल क्वेश्चन भी आपको हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। और जब आपका एग्जाम होने वाला हो भारतीय संस्कृति का, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपको तुरंत मिल जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।